मुझे कुछ लोगों ने होमवर्क सेंड किया था, या पीडीएफ में से भी मैं ले सकता हूँ होमवर्क क्वेश्चंस। पीडीएफ में वो क्वेश्चंस थे, बट वो एक फाइल मेरे से सेव नहीं हो पाई। ओ सॉरी, लास्ट केस में भी स्टूडेंट्स आपके पास अपडेटेड वाला ये नहीं आया था पीडीएफ? नो सर। नो सर। इसने मुझे बताया भी नहीं। ठीक है चलो। सर मैंने टेस्ट रिकॉर्डेड, किया। सॉरी मैंने शायद फिर कुछ अलग पढ़ा होगा। रिकॉर्डेड लेक्चर से मिल जाएगा, चलो पीडीएफ। ठीक है। मुझे कोई बस, मैं किसके चैट में जाऊँ, लेट मी चेक। सर हर बार सर के लेक्चर में भी कोई बाहर से बंदा आया था। यस यस यस, पता यस चला सर। मुझे, पता चला मुझे। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट एक केस कर दूंगा स्टूडेंट, सब हवा निकल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है जाने दो यार, बच्चे 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 ज्यादा ही कर रहे हैं। तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा अभी। आज हमने एक मीटिंग अरेंज किया है फैकल्टीज का, ये थोड़ा हद से ज्यादा हो गया। यस, कोई मुझे होमवर्क क्वेश्चन बता दो यार प्लीज, मुझे मिल नहीं रहा किसी, इतने सारे मेरे सर वो सब पीडीएफ में था ना। मेरे 195 इस नंबर के 100 मैसेजेस है, इस नंबर के 227। ठीक है चलो ध्यान दो। आई गॉट वन क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक। ओके, सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए स्टूडेंट। वी आर हैविंग y इज इक्वल टू साइन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, एंड क्वेश्चन इज फाइंड dy बाय dx। चलो सुन, which rule we should apply here? u by v rule, right? u by v and chain rule both apply होगा, so differentiating both side with respect to x। तो यहाँ पे स्टूडेंट apply d by dx on left hand side, similarly apply d by dx on right hand side। so sin x square minus 3x plus 5 upon x। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, u by v रूल जब अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, एक बड़ी लाइन, ओके, v स्क्वायर v as it is, differentiation of u, so differentiation of u is sin x square minus 3x plus 5, next minus u as it is and differentiation of v। so हमें सॉल्व क्या करना है, हमें बस जहां पे डी बाई डी एक्स मैंने अप्लाई किया वहीं पे सॉल्व करना है, बाकी एज इट इज होगा, राइट? तो देखो x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस साइन, तो साइन जब मैं सॉल्व करूंगा, साइन ऑफ, इसे मैं क्या एज्यूम करूंगा, x, राइट? तो साइन ऑफ x का आंसर स्टूडेंट क्या आता है, cos ऑफ x, तो cos ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, एंड अगेन इसका डिफरेंशिएशन आई हैव टू राइट, अगर मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो इट इज 2x माइनस 3, डायरेक्ट लिखा मैंने, ठीक है? अगर आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, इन 12th हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट नहीं सर लिखना 11th में डायरेक्ट लिखा तो चलेगा ना? चलेगा वैसे, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि मत लिखो, ओके। ठीक है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, आपको कोई मार्क्स कट नहीं करेगा, बट स्टिल मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा ना पेजेस, नंबर ऑफ लाइंस बढ़ने दो एग्जाम में। नेक्स्ट, ये साइन एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज। स्टूडेंट ये 11th का चक्कर ना छोड़ दो, हाँ, 11th वगैरह कुछ नहीं है सारा, तुम्हें अभी ऐसे मत सोचो कि मैं बस 11th में हूँ, मुझे बस 11th करना है, नहीं। तुम्हें ये जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, सब कुछ क्यों कर रहे हैं, 11th 12th कंबाइन कोर्स के लिए कर रहे हैं, तुम्हें ये पूरा प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए कर रहे हैं। तो ध्यान दो, चलो आज ये जो टॉपिक है u बाय v के बाद मैं और एक कंसेप्ट आज पढ़ाने वाला हूँ, मस्त कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आपको यहाँ पे नहीं हो 12th में, इजी कंसेप्ट
सेटल। चलो आगे देखो, यहाँ पे देखो इसे मैं कैसे सॉल्व करूंगा। x एज इट इज cos x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, देन इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x माइनस 3 माइनस साइन एज इट इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, ओके, अपॉन x स्क्वायर एज इट इज। चलो फटाफट गिव मी कंफर्मेशन फॉर दिस क्वेश्चन फास्ट ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 3 था आई थिंक ये, फास्ट। यस सर। रिपीट करो जरा क्वेश्चन। कहाँ पे डाउट है? सर सेकेंड लास्ट स्टेप का। ओके देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, ये एज इट इज ए टर्म्स, इससे मैंने हाथ नहीं लगाया, राइट। बस जो एक टर्म है दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस साइन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इससे क्या करेंगे हम लोग, चेन रूल अप्लाई करेंगे कि साइन ऑफ दिस x, तो साइन ऑफ x का आंसर क्या होता है cos ऑफ x, एंड अगेन मैंने जिससे x एज्यूम किया, यू हैव टू राइट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस अगेन इन मल्टीप्लिकेशन। तो देखो ये बाकी एज इट इज रह गया, राइट, सारा का सारा, बस यहाँ पे चेंज आ गया, x स्क्वायर माइनस 3x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x माइनस 3 ओनली, 5 का डिफरेंशिएशन 0 आता है जो मैंने नहीं लिखा। इज इट ओके नाउ? हाँ सर। ओके फाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, y square is equal to question, sorry y square नहीं, y is equal to x square by sin 5x, x square by sin 5x। So again differentiating both sides with respect to x, ध्यान देना अच्छे से। So d upon dx मैंने यहाँ पे y लिखा, then d upon dx I am writing here x square by sin 5x। Prathamesh, are you there? Prathamesh Kumawat, Mahesh Gehlot, Om Amre, Siddhant Naik। Yes. Okay, fine. Now ध्यान देना, u by v rule, right? So again v square sin 5x the whole square। Yes Om Jadhav, tell me। नो v सर, square, मिस्टेकली। okay, v as it is derivative of u, then minus sin u as it is derivative of v। So now sin 5x as it is, derivative of x square is 2x, minus x square as it is derivative of sin 5x, it's cos of 5x multiplied by 5। ये भी मैंने देखो डायरेक्टली किया। इन केस आपको प्रॉपर चाहिए तो यू कैन राइट हियर d by dx of 5x अपॉन sin square of 5x। नेक्स्ट स्टेप इज नाउ यहाँ पे 2x sin 5x माइनस 5x का डिफरेंशिएशन 5, सो 5x स्क्वायर cos 5x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 5x। चलो फटाफट स्टूडेंट गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स, इसके बाद कुछ रिड्यूस नहीं होने, इनफ है, फास्ट ऑल ऑफ यू। सर सेकंड लास्ट वाला वापिस से रिपीट करो ना, समझा नहीं। क्या नहीं समझे बेटा, बताओ मुझे जरा, कौन से स्टेप में समझी, कौन सी टर्म? देखो sin 5x है, ओके मैं रिपीट करता हूँ, रिपीट हम लोग एंड टाइम्स करेंगे, नो प्रॉब्लम। मुझे बस ये बताओ कि यहाँ पे कौन सी टर्म नहीं समझ में आई? सर ये cos 5x कैसा है वो नहीं समझा बस। अच्छा, ये sin 5x था,
तो साइन ये 5x का क्या आएगा, साइन का क्या आएगा, इसे एक्सटेंशन करेंगे तो साइन x का क्या आता है, cos x, तो cos 5x आएगा। गॉट इट। एंड अगेन जिसे भी हमने एक्सटेंशन किया उसका क्या लेना होता है, मुझे डेरिवेटिव लेना होता है। इज इट ओके? तो ये 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 5, तो इस 5x स्क्वायर एंड ये cos 5x एज इट इज। गॉट इट ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, अगेन मैं रिपीट करता हूँ पूरा क्वेश्चन, अगर किसी को नहीं समझा तो देखो। x स्क्वायर बाय साइन 5x है, u बाय v रूल अप्लाई किया, u बाय v रूल में v स्क्वायर, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। सॉल्व किया मैंने। हमें सॉल्व करना है मींस क्या करना है, ओनली जहां पे d बाय dx है वही टर्म्स यू हैव टू सॉल्व। सो x स्क्वायर डिफरेंशिएशन इज 2x, sin 5x डिफरेंशिएशन इज cos 5x मल्टीप्लाइड बाय 5 होता है, जो मैंने यहाँ पे स्टेप्स में सॉल्व किया। ठीक है, एंट्रेंस के टाइम ये ऐसे स्टेप्स वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्टली लिखना है आपको, डायरेक्टली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक होमवर्क का। सो दैट इज y इज इक्वल टू, यही पे मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, यस, ध्यान देना। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू x स्क्वायर साइन x स्क्वायर माइनस 2x। So can I write here differentiating both sides with respect to x? So d by dx, यहाँ पे मैंने y लिखा, यहाँ पे सोन d by dx x स्क्वायर साइन x स्क्वायर माइनस 2x। आगे बढ़ते हैं। तो नाउ u as it is derivative of v and next is plus v as it is derivative of u। ओके, चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग। जहां पे डी बाई डी एक्स से वही सॉल्व करना है, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन, तो साइन का क्या होगा, cos x स्क्वायर माइनस 2x। अगेन यू हैव टू राइट डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x, देन sin x स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, इट इज 2x। चलो सब कुछ हो गया, बस एक टर्म अभी अगेन सिंप्लीफाई करने, दैट इज x स्क्वायर cos x स्क्वायर माइनस 2x, differentiation of x square minus 2x, it is 2x minus 2, then sin x square minus 2x multiplied by 2x। स्टूडेंट फास्ट दोनों क्वेश्चंस गो थ्रू करो एंड मुझे बताओ क्लियर हुआ या नहीं। फास्ट, इनकेस कुछ डाउट्स है तो पूछो फटाफट, इसके बाद हम लोग कुछ नया सीखने जा रहे हैं। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा वो भी मैं बताता हूँ। फास्ट, पहले मुझे कंफर्मेशन दो इन कमेंट बॉक्स, ऑल ऑफ यू। फास्ट, ओके, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे सर रिपीट करो। ओके सर, माइनस साइन आएगा, लेट मी चेक माइनस साइन कहाँ पे आएगा। योर साइन क्यों माइनस साइन आएगा बेटा, देखो u इंटू वी रूल है, राइट स्टूडेंट्स। आई थिंक है ना, जो भी लेक्चर्स मिस हो रहे आपके, ठीक है समझो आप कुछ रीजन से आपके कुछ लेक्चर्स मिस हो गए, तो पहले रिकॉर्डिंग देखो। विदाउट रिकॉर्डिंग अगर आप लेक्चर में बैठ रहे हो ना, तो ये चीजें थोड़ी सी बाउंस जा सकती है, ध्यान देना। सो u इंटू वी रूल क्या बोलता है, u इंटू वी रूल इज सेइंग u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तो नाउ u एज इट इज, राइट। देखो ये साइन का डिफरेंशिएशन क्या है, इसे मैं एक्सटेंशन करूं तो साइन x का डिफरेंशिएशन इज cos x एंड अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस अगेन, ओके। जिससे भी हमने एक्सटेंशन किया उसका डिफरेंशिएशन मुझे लेना है। नेक्स्ट साइन एज इट इज x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। बस अभी काम क्या है, सब एज इट इज होगा, बस ये डी बाई डी एक्स यहाँ पे अप्लाई किया है, व्हाट इज x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x एंड माइनस 2x का डिफरेंशिएशन -2। इज इट ओके नाउ ऑल ऑफ यू? डन।
जिसने भी रिपीट बोला था क्लियर है उसे? ओके फाइन फाइन फाइन। चलो ध्यान देना अभी स्टूडेंट्स, हमने अभी तक क्या क्या देखा, ठीक है। टाइप 1 वी हैव सीन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है। इन टाइप 2 वी हैव सीन चेन रूल। In type 3 we have seen UV rule. In type 4 we have seen U by V rule. चलो फटाफट मुझे बताओ, चारों रूल्स पे, चारों टाइप पे कॉन्फिडेंस आ रहा है सबको? ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। इसमें इसमें और एक टाइप का क्वेश्चंस होता है जिससे हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। वो फर्स्ट थ्योरम यू कैन से कि वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है जिसे हम लोग, हमें लिमिट्स भी लगेगा, लिमिट्स चैप्टर का थोड़ा नॉलेज लगेगा, इसलिए मैं अभी वो बता रहा हूँ। एंड उसका हमें लेना देना नहीं है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर 12th में भी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। दैट्स वाई उसे थोड़ा सा होल्ड पे रखा हमने कि जब लिमिट्स डन होगा उसके बाद वो पढ़ेंगे, लेकिन उससे हमें कहीं पे भी ये रिक्वायर्ड नहीं है ये सारे टाइप्स के लिए। सर यस। ये 4 टाइप्स वो 4 फॉर्मूले पे बेस है ना? कौन से 4 फॉर्मूला? मतलब यूवी रूल वाला जो फॉर्मूला ये दिया आपने। नहीं, फॉर्मूले तो 2 ही दिए मैंने, यूवी रूल एंड यू बाय वी। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले वाले पे बेस्ड था। चेन रूल में कोई फॉर्मूला नहीं। चेन रूल में क्या है स्टूडेंट्स? चेन रूल में बर्थडे थ्योरी रूल है, बस वो रूल है, कंसेप्ट है। ओके हाँ सर। चलो अब स्टूडेंट हम लोग सीखने जा रहे हैं कुछ नया टाइप। रेडी ऑल ऑफ यू? एक्साइटेड? यस सर। यस सर। यस सर। सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए, ठीक है। जिसमें यू कैन से कि जो 12th में फर्स्ट टाइप है अपना, ठीक है, फर्स्ट टाइप है, बहुत सिंपल है। आप बोलोगे सर क्या चीज है सर, ये सब तो बहुत इजी इजी बता रहे हो आप। वेट करो स्टूडेंट, इजी इजी नहीं है, मैं आपका बेस बना रहा हूँ, मैं आपको पहले कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे ट्विस्ट होंगे वो बाद में आएंगे। वेट करो, ध्यान देना। नाउ वी आर यस, नाउ चलो टाइप 6, सॉरी टाइप 5, you can say logarithmic differentiation. Logarithmic differentiation, ठीक है। लॉगरिथम स्टूडेंट्स बेसिक चीजें मालूम है लॉगरिथम्स की? इफ यू आर Yes. हैविंग log m plus log n, okay, you can write log m into n, then log m minus log n, तो यू कैन राइट log m by n। बेसिक चीजें अगर नहीं मालूम तो बस यहाँ पे बाजू में मैं लिख रहा हूँ, देन log m रेस टू x, यहाँ पे बेस में n है, ओके, तो ये x उड़ के इस साइड आता, तो यू कैन राइट x मल्टीप्लाइड बाय log m टू द बेस n, ठीक है। बस ये 3 फॉर्मूले ही हमें चाहिए यहाँ, सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, चलो पहले चीज समझो कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्यों अप्लाई कर। लेट्स से इफ आई एम गिविंग यू y इज इक्वल टू, समझो मैंने आपको ऐसे दिया एक्स स्क्वायर इंटू साइन 5x इंटू e रेस टू 5x अपॉन tan स्क्वायर 2x, ऐसा मैंने दिया स्टूडेंट, और मैंने आपको ये लॉगरिथमिक नहीं समझा है, समझो तो आप पहले इसे कैसे सोचोगे? कैन एनीवन टेल मी? बेसिक ये मैंने आपको दिया है, मैंने बोला फाइंड dy बाय dx, क्या सोचोगे आप यूवी रूल अप्लाई करेंगे। यस, नहीं नहीं, आप हाँ, पहले क्या UV सोचोगे? u by v, राइट? हाँ एंड सर। देन यस। अगेन sir, आप U क्या by V। सोचोगे? आप सोचोगे कि यहाँ पे u v w अप्लाई करेंगे, राइट? अब इतना Yes, sir. सब करने से अच्छा है, इतना सब करने से अच्छा है ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करो। तो ध्यान दो, पहले सबसे पहले यहाँ पे मैं हिंट लिख रहा हूँ। हिंट इज आप कब यूज करोगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन? सो हिंट इज फर्स्ट, if you are having y is equal to some function raised to function, कुछ फंक्शन रेस टू फंक्शन होगा। फंक्शन रेस टू फंक्शन मींस स्टूडेंट, इससे हम लोग फंक्शन रेस टू फंक्शन नहीं बोलेंगे, बिकॉज ये फंक्शन है, ये क्या है? कांस्टेंट है। आर यू गेटिंग इट?
इससे भी मैं फंक्शन Yes. रेस्ट टू फंक्शन नहीं बोलूंगा, कांस्टेंट रेस्ट टू फंक्शन है ये। बट इफ आई एम हैविंग एक्स रेस्ट टू साइन एक्स, तब ये क्या स्टूडेंट फंक्शन रेस्ट टू फंक्शन है। आर यू गेटिंग इट? फंक्शन रेस्ट टू फंक्शन मीन्स बेस में एंड पावर में दोनों साइड तुम्हें x चाहिए। गॉट इट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Sir, sir. Yes, sir. कोई कुछ बोला आई थिंक बीच में? सर फेसबुक में जो क्वेश्चन दिया उसमें एफ और ब्रैकेट में एक्स दिया है क्वेश्चन में, और हम लोग के इसमें नहीं दिया है, मतलब आपने जो क्वेश्चन दिए थे ना। क्या 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 बोल रहे हो? सर मतलब फेसबुक के क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस सेट वेट करो 1.1। वेट करो वेट करो वेट करो, अभी तक हमने प्रैक्टिस 1 पे गया ही नहीं हूं मैं, ये बस बेस चल रहा है आपका। वेट करो थोड़ा सा, थोड़ा वेट करो। ओके। बताओ मुझे, और आपने कौन सा क्वेश्चन पढ़ा, बताओ मुझे क्या दिया उसमें, बोलो। यस एनीवन, कुछ क्वेश्चन बोल रहे थे आप? हाँ सर रुको, मैं अभी टेक्स्ट बुक खोल रहा हूँ। ठीक है, मुझे मुझे क्वेश्चन भेजो व्हाट्सएप पे, तब तक मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। सेकेंड थिंग स्टूडेंट, सेकेंड थिंग, ठीक है, y इज इक्वल टू, इफ यू आर हैविंग एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन मल्टीप्लाई में है, ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, डिवाइड में भी बहुत सारे फंक्शन है, ओके। g2x g3x अगर ऐसे होगा तो यू कैन से कि हमें क्या करना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना है। और एक चीज मैं बोलता हूँ कि अगर आपके पास ऐसे कुछ है, स्क्वायर या क्यूब रूट या nth रूट ऑफ, मैं यहाँ पे nth लिखता हूँ, ठीक है, n रूट ऑफ अगेन f1x f2x f3x डिवाइडेड बाय g1x g2x, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होंगे, तो आपके लिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना, यू कैन से कि वहां से इजी हो जाता है। अब वेट करो, आपको जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा तब आपको समझ में आएगा कि यस सर, इससे जल्दी हो जाएगा। सुनो अभी अच्छे से, ये हिंट को मैंने इस साइड रखा, ठीक है। नाउ अभी तक हम लोग टेक्स्ट बुक के पास गए ही नहीं, हाँ स्टूडेंट, ये बस आपका मैं क्या कर रहा हूँ, बेस बन रहा है आपका। जब मैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन उठाऊंगा ना, 80% क्वेश्चंस आप बोलोगे सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, फटाफट फटाफट फटाफट, हाँ सर, डन। बस 20% क्वेश्चंस में क्या होगा, 20% क्वेश्चंस में स्टूडेंट, यस यस, मैं चेक कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, आपको वो ट्विस्ट समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, वो ट्विस्ट भी हम लोग करेंगे। वेट करो, चलो किसने भेजा है मुझे? सर मला आज हे खूप क्वेश्चन आलते एक्झाम मध्ये यस। आज माझा मॅथ्सचा टेस्ट होती ना, त्यात हे खूप क्वेश्चन होते याचे खूप। आपके कॉलेज में डिफरेंशिएशन का टेस्ट था? नहीं सर, पूरा यूनिट टेस्ट था। तो यूनिट टेस्ट में डिफरेंशिएशन भी था? यस सर। सर बहुत जल्दी जल्दी 2 दिन में लेसन कंप्लीट कर देते। देखो देखो, ये कॉलेज के जो एग्जाम्स है ना, फॉर्मेलिटी चल रही है बस, उन्हें खुद उन्हें मालूम नहीं है कि ऑनलाइन में उन्होंने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। 11th के एग्जाम्स का पोर्शन सबका अलग अलग होगा, तो वो यू कैन से कि ये सब छोटी चीजें हैं, ये यूनिट टेस्ट वगैरह वगैरह ये मत गोल रखो, बड़ा गोल रखो कि यस यस, आई नो कि कॉलेज के एग्जाम सबको देने ही देने हैं, उसको स्कोर करना ही करना है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करोगे उसे मैनेज। एनीवे चलो ध्यान दो, मुझे किसी ने भेजा क्या? यस, ओम ने कुछ भेजा है मुझे। डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यस मैंने क्या बोला ओम, ये जो मैंने स्टार्ट में बोला ना, यहाँ पे कहाँ पे बोला मैंने, यहाँ पे बोला राइट, यहाँ पे मैंने क्या बोला, एक जो फर्स्ट प्रिंसिपल थ्योरम है राइट, वहां पे मैंने क्या बोला कि आपको क्या लगता है, कंटिन्यूटी का नॉलेज लगता है राइट। यहाँ पे भी देखो वही बोला है, कंटिन्यूटी राइट। ये कंटिन्यूटी चैप्टर अलग चैप्टर है, वो जब आपको होगा तब जाके ये सारी चीजें समझ में आएगी, उसका और इसका कोई लेना देना नहीं है डायरेक्टली, ठीक है, वो होने वाला है, वेट करो थोड़ा सा। गॉट इट Yes, होम? sir. ओके, ध्यान दो अभी, यहाँ पे आ जाओ सब लोग। अब क्वेश्चन देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन इज, फर्स्ट आई एम राइटिंग हियर स्क्वायर रूट ऑफ x क्यूब sin 5x upon you can say cos x। चलो
अब तुम बोलोगे कि सर ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट भी है, देन u बाय v भी है, कैसे सॉल्व करेंगे, राइट? सबसे पहले देखो मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, ध्यान देना अच्छे से। अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। एक काम करो, चलो रुको, इसे होल्ड पे रखो, ये आपको डायरेक्टली ज्यादा हो जाएगा डोज। पहले सिंपल वाला लेता हूँ, समझो। मैंने ऐसे लिखा y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स लिखा। आर यू एग्री कि ये फंक्शन रेस टू फंक्शन है, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, हमें बोला गया है कि फाइंड dy बाय dx, और ये उनका बहुत फेवरेट है, ये एक्स रेस टू एक्स। इसे याद ही कर लो कि इसका आंसर क्या आता है, एंट्रेंस में भी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब ध्यान देना, फर्स्ट स्टेप होती है अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट्स, मैंने लॉग अप्लाई किया, देखो लॉग अप्लाई किया तो ये ऐसे दिखता है, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x रेस टू x। इज इट ओके? जैसे मैं डिफरेंशिएशन अप्लाई करता हूँ वैसे मैंने क्या किया, लॉग लेफ्ट साइड में भी अप्लाई किया, राइट हैंड साइड में भी अप्लाई किया। आर यू एग्री विद दिस? इतना क्लियर है सबको? नाउ log y एज इट इज, यहाँ पे ये x उड़ के इस साइड आता है। क्यों आता है स्टूडेंट? ये रूल चेक करो, ये x उड़ के इस साइड आता है। अगर m रेस टू x पावर में है तो ये x उड़ के इस साइड आता है। तो देखो यहाँ पे x लिखा है, तो सेम यहाँ पे भी फंक्शन रेस टू फंक्शन में ये x उड़ के इस साइड आया, तो आई कैन राइट x इनटू log x। चलो नाउ ध्यान देना, मैं स्लो स्लो जा रहा हूँ, वेट करो, मैं अगेन रिपीट करता हूँ हमने क्या क्या किया। मुझे पता चला फंक्शन रेस टू फंक्शन है, मैंने अप्लाई किया लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग अप्लाई करने के बाद ये x उड़ के इस साइड आ गया, तो आई एम गेटिंग x इनटू log x नाउ। तो अब मैं जाके बोलता हूँ कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ये मैंने बोल दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैन आई राइट हियर d बाई dx? इस साइड स्टूडेंट मैं लिखूंगा log y, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा d बाई dx, इस साइड में लिखूंगा x इंटू log x। इज इट ओके? Yes, sir. अभी तक मैंने कुछ भी बड़ा काम नहीं किया, मैंने बस पहले लॉग लगाया, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की, देन डिफरेंशिएशन अप्लाई की। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आने वाला है, ठीक है? ट्विस्ट मीन्स वो दिखने में ट्विस्ट है बस। मुझे बताओ, इफ आई एम सेइंग लॉग ऑफ साइन एक्स, इसका मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए स्टूडेंट, क्या होगा? एनीवन? 1 upon sin x। 1 upon sin x. d And by आगे dx again? sin x। वेरी गुड, d बाय dx sin x। ठीक है, कौन सा रूल अप्लाई किया स्टूडेंट अपन ने? चेन। गिफ्ट वाला। चैन रूल, गिफ्ट वाला। वेरी गुड, वेरी गुड। प्लीज म्यूट पे रहो, कौन है म्यूट पे रहो प्लीज। ठीक है, ध्यान देना। अब आप यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे लॉग के अंदर क्या है स्टूडेंट, x है या y है? y है, राइट? y। मैंने क्या बोला था, अब मैं क्या करूंगा इसे, यहाँ पे भी मैं y को क्या एज्यूम करूंगा, x एज्यूम करूंगा, राइट? तो कैन आई राइट लाइक दिस, log y का आंसर होगा 1 बाय y, एंड मैंने किससे x एज्यूम किया, y को, तो आई हैव टू राइट d बाय dx ऑफ y। चलो बस इतने पर ही मुझे कंफर्मेशन दो, पहले ये स्टेप समझ में आई, ये वाली स्टेप। यस सर। Yes, sir. यहाँ पे x था क्या? नहीं, मैंने इसे क्या सोचा, x सोचा, तो log x का आंसर क्या था, 1 बाय x, तो मैंने 1 बाय y लिखा, राइट? एंड मैंने जिससे x एज्यूम किया था मैंने उसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिख दिया। इज इट ओके ऑल ऑफ यू? इज इट Yes, ओके? sir. Yes, sir. वेरी वेरी वेरी, ध्यान देना। अब मुझे बताओ राइट हैंड साइड में क्या होने वाला है? UV rule. वेरी गुड, राइट हैंड साइड में यूवी रूल अप्लाई होगा। देखो u इंटू वी, राइट? तो कैन आई राइट हियर x as it is, differentiation of v, then
v as it is differentiation of u. I hope you are getting this uv rule. U as it is derivative of v, v as it is derivative of u. अब आगे क्या होगा? तो स्टूडेंट आगे देखो क्या होने वाला. लेफ्ट हैंड साइड में कैन आई राइट 1 अपॉन y dy by dx, ठीक है, इज इक्वल टू x एज इट इज. log x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1 by x आएगा, प्लस log x एज इट इज x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1. कुछ कैंसिल हो रहा है? x x एंड X x cancel। कैंसिल हो रहा है, राइट. इससे मैं काम करता हूँ, इसे यहाँ से हटा देता हूँ. ये log वाले फॉर्मूले उठा के मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है. तो मेरे पास राइट हैंड साइड में स्पेस होगी. चलो, तो ध्यान देना. नाउ कैन आई राइट हियर 1 by y dy by dx is equal to 1 plus log x. स्टूडेंट क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि ओनली dy by dx फाइंड आउट करो. ओनली dy by dx. तो मुझे क्या करना होगा? लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? y भी है ना यहाँ पे. तो ये y को मैं क्या करूंगा? राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ. तो राइट हैंड साइड में ये जाएगा तो क्या जाएगा? मल्टीप्लाई में y जाएगा. इज इट ओके? I Yes, sir. want only Yes, dy sir। by dx. तो dy by dx का फाइनल आंसर क्या होगा? चेक करो. 1 plus log x multiplied by y को मैंने सब्स्टिट्यूट किया. क्या था y का आंसर? x raised to x था, राइट. वो मैंने अगेन यहाँ पे लिखा. तो स्टूडेंट ये हो गया मेरा फाइनल आंसर फॉर इन केस अगर किसी ने भी आज से आपको पूछा, क्या पूछा कि बता मुझे x raised to x का डिफरेंशिएशन क्या है, उसे बोल देने का 1 plus log x x raised to x. अब एक चीज आपको बताता हूँ, ये जो भी टाइप है, टाइप 5, इसमें हमेशा आपके पास ये जो y है, राइट, ये y मल्टीप्लाई में आने ही वाला है, आने ही वाला है. क्यों? एवरी टाइम यू आर अप्लाइंग log. तो log y का एवरी टाइम यू आर हैविंग 1 by y dy by dx. So every time you will get this y in multiplication with this right hand side. चलो फटाफट गो थ्रू करो पूरा क्वेश्चन एंड गिव मी कंफर्मेशन इन कमेंट बॉक्स. सर फास्ट करो. यस, टेल मी. सर y का वैल्यू आपने x रेस्ट टू x पुट कर दिया वापस. यस, फिर से मैंने पुट अप कर दिया x raised to x. मतलब सर मतलब डालना ही है ना नेसेसरीली? यस, पुट अप करना ही है, करना ही है. आई वांट ओनली dy by dx एंड ये पूरा का पूरा मुझे x में ही चाहिए, दैट्स व्हाई. ओके चलो फटाफट स्टूडेंट गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स. ये क्वेश्चन आपको समझा है तो ये टाइप का यू कैन से कि 60-70% टाइप आपको समझ में है अगर ये क्वेश्चन में. मेन क्या मालूम है इसमें, और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये स्टूडेंट्स को जल्दी पल्ले नहीं पड़ता है ये वाली चीज. स्टूडेंट्स बोलते सर ये कैसे आपने लिखा 1 by y dy by dx, बेसिक चेन रूल अप्लाई किया सर, वो दिखता नहीं है ना अच्छे से, इसलिए. चलो फास्ट, एनी डाउट्स? सर यस बोलो. सर रिपीट करना 1 टाइम. ओके, 1 टाइम क्या, 2-3 टाइम करेंगे बस. आप अच्छे से ध्यान यहाँ पे दो. आप यहाँ वहाँ अगर कुछ सीरियल देख रहे हो, मैच तो चलो खत्म हो गया, आईपीएल वगैरह, ठीक है, एंड देन बोल रहे हो रिपीट, तो मुझे बुरा लगेगा. ठीक है, बुरा लग के भी मैं क्या कर सकता हूँ, राइट, कुछ नहीं कर सकते. चलो ध्यान दो यहाँ पे. y is equal to x raised to x था. मुझे पता कैसे चला कि यही टाइप यूज करना है? फंक्शन रेस टू फंक्शन है, राइट. मुझे पता चला यस फंक्शन रेस टू फंक्शन है, दैट मींस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा. मैंने अप्लाई किया log ऑन बोथ साइड्स, log y, देखो यहाँ पे log लिखा, इस साइड भी log लिखा. नाउ log y log x raised to x, तो ये ऊपर वाला उड़ के इस साइड आता है, ठीक है. यहाँ पे चाहिए तो आप एक रीजन दे सकते हो. ये रीजन में ना ये वाली प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे रीजन में, ठीक है, रीजन में. नाउ नेक्स्ट हमने क्या किया स्टूडेंट, बोथ साइड डिफरेंशिएशन अप्लाई किया. तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स अप्लाई किया, यहाँ पे डी बाई डी एक्स अप्लाई किया.
अब यहाँ पे देखो अच्छे से log, इससे x नहीं है y, राइट? तो बट मैं अज्यूम क्या करूंगा, x अज्यूम करूंगा, तो log x का आंसर क्या आएगा, 1/x। तो देखो log y का आंसर 1/y, बट अगेन जिससे मैंने x अज्यूम किया था, आई हैव टू राइट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस अगेन, तो मैंने अगेन लिखा यहाँ पे। नाउ ये d by dx यहाँ पे u into v रूल अप्लाई होगा, तो u as it is डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v as it is डेरिवेटिव ऑफ u, so x multiplied by 1/x, x कैंसिल हुआ, log x as it is, डिफरेंशिएशन ऑफ x is 1, so 1 plus log x इस साइड आ गया, राइट? यहाँ पे देखो 1/y, ये y को मैंने क्या किया, y को मैंने भेज दिया राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे y आ गया। I want only dy by dx, तो 1 plus log x multiplied by y, y का आंसर मैंने लिखा x raised to x as it is. Is it okay all of you? Done? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फास्ट यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। डन स्क्रीनशॉट? यस सर। Yes, sir. सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए स्टूडेंट। देखो ये जो लेक्चर्स ले रहा हूँ ना मैं डिफरेंशिएशन, जो ध्यान लगा के पढ़ रहा है ना, ध्यान लगा के, ट्रस्ट मी आपको फिजिक्स इजी जाने वाला है, आपको 12th का मैथ्स बहुत इजी जाने वाला है, बहुत इजी। बाकी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे जनवरी फरवरी में या उसके भी बाद पढ़ेंगे, हम लोग यही सारी चीजें अभी पढ़ रहे हैं अभी, और बहुत सिंपल वे से पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा बर्डन आ रहा है, कुछ नहीं, आराम आराम से देखो। अब बताओ मुझे, इफ आई एम सेइंग y इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन, एक काम करते हैं, साइन x रेज टू cos x बोलता है स्टूडेंट, इज इट फंक्शन रेज टू फंक्शन? Yes, sir. हाँ सर। Yes. चलो यस सर। यस, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगी, वो स्क्रीनशॉट जो मैंने आपको बोला है उससे गो थ्रू करो एंड मुझे बताओ Apply फर्स्ट log स्टेप on क्या both sides. अप्लाई लॉग बोथ द साइड। वेरी गुड, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। मैंने लॉग अप्लाई किया बोथ साइड्स, तो यहाँ पे आई एम गेटिंग हियर log y इज इक्वल टू log ऑफ sin x रेज टू cos x। चलो नेक्स्ट थिंग, ये log y एज इट इज आएगा एंड यहाँ पे ये cos x उड़ के यहाँ पे मिलेगा मुझे, तो cos x मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ sin x। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी स्टूडेंट नाउ, Differentiate Both the sides with respect to x. with respect to x। आपका मेरा प्लान तो यही है कि जनवरी से पहले डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये दोनों चैप्टर्स मुझे उड़ाने हैं और आराम से उड़ते हैं। अगर मैं आपके ना कंटिन्यूस लेक्चर लूंगा ना 2-2 घंटे डेली, अभी ऑफलाइन तो ये और फटाफट मस्त होगा, ये अगर पहले उड़ गया ना आपका, तो 12th का पार्ट 2 स्टार्टिंग के ये 2 चैप्टर्स खत्म हो जाएगा। देन वेकेशन में हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये सारा चीज वेकेशन में उड़ा देंगे। आपका अगस्त सितंबर में ही मैथ्स खत्म करवा देंगे। पार्ट टू पूरा मैं लेता हूँ उसमें, पार्ट 2 में बस 1-2 छोटे चैप्टर से वो मैं दूसरे को देता हूँ, नहीं तो मैं ये जो कोर टॉपिक्स है ना वो किसी को नहीं देता, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके इंजीनियरिंग के लिए या आपके फर्दर स्टडीज के लिए। जो इसमें एक्सपर्ट होगा ना वो आगे मशीन लर्निंग, डेटा साइंस सब में एक्सपर्ट हो जाएगा। चलो आगे आगे ध्यान दो यहाँ पे। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, अच्छा मैंने डी बाई डी एक्स अभी अप्लाई नहीं किया ना, तो डी बाई डी एक्स मैंने अप्लाई किया, log y यहाँ पे देखो अप्लाई हो गया, राइट। देन डी बाई डी एक्स मैंने अप्लाई किया ऑन cos x मल्टीप्लाइड बाय log sin x, ठीक है। ये सोम जादव टेल मी। सर मुझे एक डाउट है, पूछूं सर? बोलो बोलो। सर रियल एकेडमी ने क्लास चालू कर दिया, हम लोग क्यों नहीं कर रहे? मुझे बस एक थोड़ा डाउट था। यस यस, रियल एकेडमी ने स्टूडेंट्स फुल सेक्शन चालू किया है, ठीक है। कल ही मेरी और वो अमोल सर की बात हुई, वो अपने नेबर ही है, अच्छे से हमारा पूरा अच्छा फ्रेंडशिप है। उन्होंने भी वही बोला है कि सर स्कूल सेक्शन में थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर रहा है, कॉलेज सेक्शन भी स्टार्ट किया है, थोड़ा थोड़ा किया है, फुल अभी इसमें नहीं किया है।
वो भी थोड़ा सा डर रहे कि क्या है ना, केडीएमसी वाले कभी भी आएंगे, वो फाइन मारते हैं, देन वो तो खराब हो जाता है पूरा कल्चर। तो इसीलिए हम लोग देख रहे कि उन्हें कोई कुछ बोल रहा है, और उस हिसाब से हम हमारे स्टेप्स लेंगे। ठीक है, गॉट इट। ओके सर। और सेफ्टी। दूसरों को ओके। कॉपी मत करो। हाँ, दूसरे ने किया इसलिए हम करेंगे ऐसे मत सोचो। हम अपने हिसाब से जाएंगे, हमें मेन है कि पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए, दैट्स। अब बाद में बोलोगे कि सर मुझे पूरा दिन पढ़ाओ, पूरा दिन हम लोग यहाँ पे बैठेंगे। मेरा प्लान तो वही है, इंटीग्रेटेड बैच के साथ मैं पूरा दिन यहीं पे बैठूंगा, आपको और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा। बहुत कुछ होने वाला है, नॉट रिलेटेड टू स्टडी, और भी बहुत कुछ होता है, वो भी बताऊंगा मैं एग्जैक्टली आगे क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है पढ़ाई। इंटीग्रेटेड बैच को यहाँ पे सेल्फ स्टडी, देन आपको जो होमवर्क वगैरह दिया जाता है वो सारी चीजें यहीं पे करवानी है। बहुत सारी चीजें होती है। चलो एनीवे यहाँ पे आ जाओ अभी। लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/y डीवाई बाई डी एक्स। किसी को अगर कॉलेज वगैरह में इतना अटेंडेंस का कंपल्शन नहीं है, वो भी यहाँ पे आके बैठ सकता है, सेल्फ स्टडी रूम है अपने पास। यहाँ पे बैठेंगे, आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें बताऊंगा, सीएस की चीजें बताऊंगा, इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ। उसके साथ आपको कैसे खेलना होता है, कैसे कुछ प्रैक्टिकल चीजें आपको सिखा दूंगा, कि आप घर पे जाके भी वही सोचोगे, अरे यार ये ऐसे था, वो वैसे था। ठीक, चलो आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ अभी। यस, कैन एनीवन टेल मी नाउ यहाँ पे क्या होगा राइट हैंड साइड में? u इंटू वी का होगा cos x डिफरेंशिएशन यस, ऑफ log। यस, वेट। सो देखो u एज इट इज नाउ, differentiation of v, so log of sin x, then log of sin x and differentiation of u, so u is cos x. Next thing ये आएगा 1/y dy by dx is equal to cos x as it is, log of sin x का differentiation क्या होगा anyone? 1 upon 1 sin by x। 1 sin x upon into sin cos x x. d by dx sin x. Very good. 1 upon sin x d by dx of sin x. Now next thing, log of sin x differentiation of cos x minus of sin x. चलो नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप विल बी, यहाँ पे मैं जाके लिखता हूँ, सो 1 upon y dy by dx is equal to cos by sin. Are you getting it? Cos by sin क्या होता है? cot। तो मैं Cot डायरेक्टली x. यहाँ Cot पे x। लिख सकता हूँ कि cot x, then differentiation of student sin x, so it is मैंने Cos x. cos Cos x, x. यहाँ पे लिखता हूँ cos x। आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट थिंग प्लस log sin x या माइनस sin x है, राइट? तो माइनस sin x log sin x में लिखता हूँ, तो माइनस sin x log sin x। ठीक है, अब अपना काम क्या है, मुझे आई वॉन्ट ओनली dy by dx ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो dy by dx को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे मैं पहले cos x लिखता हूँ, देन cot x लिखता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, देन माइनस sin x log cos sin x, एंड नेक्स्ट थिंग इज मल्टीप्लाइड बाय y। ठीक है, अब आपका काम क्या, बस y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो ये सेम आएगा dy by dx इज इक्वल टू, ये पूरा ब्रैकेट सेम आएगा, राइट, एज इट इज, एंड y की वैल्यू यू विल राइट हियर sin x रेज टू cos x। चलो फटाफट बताओ मुझे, इज इट ओके? पूरा क्वेश्चन गो थ्रू करो एंड गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स फास्ट। सर यस बोलो। आता तुम्ही ज्याला स्क्वेअर करता ती साइड परत रिपीट करा। ये वाली साइड, यस सर। ओके, सुनो
देख स्टार्टिंग से बता रहा हूँ अगेन, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा यही आने वाली, 1/y डिवाइड बाई डी एक्स, 1/y डिवाइड बाई डी एक्स। ओके, नाउ cos x log sin x था, तो u into v, u as it is derivative of v plus v as it is derivative of u। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन अप्लाई करूंगा, देखो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको, log x का आंसर क्या आता है 1/x, एंड अगेन sin x का डिफरेंशिएशन यू हैव टू राइट, sin का क्या आएगा cos x। तो मैंने बस यहाँ पे स्टेप कर दी 1/sin x एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ, अगेन जिसको अपने x एज्यूम किया था वो मैंने लिखा sin x। नेक्स्ट log sin x as it is, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x is minus sin x। मैंने क्या किया, ये माइनस साइन यहाँ पे पहले लिया, माइनस sin x टर्म को पहले लिखा, सो माइनस sin x log sin x देन cos x एंड cot x था। बस मेरा काम क्या है, इस y को उठाओ एंड इस साइड भेजो, तो मैंने भेजा इस साइड, y को मैंने सब्स्टिट्यूट किया sin x raised to cos x। Is it okay now, all of you done? यस सर। Yes, sir. Very very, अगर ये समझ में आ रहा है तो आपका ये टाइप बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है, होते जा रहा है, वेट करो। इन केस अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया समझो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स से मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन इज वेट, मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको क्या देता हूँ। कुछ अच्छा वाला क्वेश्चन सोच रहा हूँ मैं कि जिससे आपके ठीक है जी, मैं मेरे मन से देता हूँ। y इज इक्वल टू, समझो मैंने ऐसे दिया tan x raised to x and find dy by dx। ये आपका क्वेश्चन है फॉर होमवर्क, ठीक है, बाद में करना। चलो अब मैं इसमें ना कुछ ट्विस्ट लाता हूँ, ठीक है स्टूडेंट, इतना क्लियर है सबको? ये वाला फंडा क्लियर हुआ? फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट हिंट हमने सॉल्व किया, f of x raised to g of x, that is function raised to function। is it okay? सब चल रहा है स्मूथ, ऑल ऑफ यू? सर मम्मी हिंट को का बोलो क्या चाहे। यूज है? हिंट हिंट का यूज तो, हिंट तो मैंने भाई, जब आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा आपको पता कैसे चलेगा कि टाइप 5 ही यूज करना है? गॉट इट? हिंट तो मैंने, देखो ना, हिंट में ही तो है फंक्शन रेस्ट टू फंक्शन, दैट मींस टाइप 5 यूज करना है। इज इट ओके? हाँ सर, लेकिन वो आपने 3 अलग अलग लिखा था ना, वो क्या क्या किया? यस बोलो क्या इसमें? सर वो आपने लिखा है ना, 3 हिंट्स लिखा है। हाँ तो अभी ये फर्स्ट हिंट हो गई राइट, अभी ये Yes, सेकंड sir. हिंट की बात करने वाला हूँ। अभी टाइप खत्म का हुआ, अभी रुको जरा, अभी ये वाले क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। चलो पहले मुझे सर, बताओ। आपने जो ये हिंट में दिया है वो फॉर्मूला है कि जो जो बाजू में वो है, ये जो पिंक हाइलाइटर से मार्क किया है? इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें बस ये लॉग के फॉर्मूलाज है, ऐसे डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है कि इसे सॉल्व करने के। इससे यू कैन से कि कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? जब आपके पास ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, तो यू कांट सॉल्व इट बाय जस्ट u बाय v रूल और uv रूल और स्टैंडर्ड फंक्शन वाले टाइप्स, राइट? तो यू हैव टू अप्लाई हियर लॉग। जैसे ही आप लॉग अप्लाई करते हो तब ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई होके यू विल गेट uv रूल, एंड ये सिंप्लीफाई होते हैं आपको आंसर दे देता है। इज इट ओके? ओके सर। क्लियर है ना? ओके फाइन। सर यस, और कुछ डाउट्स? ओके सर। फाइन। यस सर आपको भी कंप्यूटर यूज कर, मतलब आपको भी सब्जेक्ट है मतलब कंप्यूटर का सर? मुझे कंप्यूटर का सब्जेक्ट है मीन्स? मतलब आप सिखाते हो कंप्यूटर का, पाइथन वाइथन? नहीं, मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। पहले मैं पढ़ाता था लेकिन अभी नहीं, अभी बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है। मैं टेक्लैम सॉल्यूशंस में हम लोग पढ़ाते कुछ टॉपिक्स, जैसे यूनिक्स होता है, लिनक्स होता है, वो सारी चीजें, और डेटा मॉडलिंग होता है, तो ये सारी बड़ी बड़ी चीजें हम लोग लेते हैं। पाइथन वगैरह बेसिक, तुम्हें तो बहुत बेसिक लेवल का लगता है, तो अभी नहीं लेते हम लोग वो सारी।
ओके उसके लिए अलग अलग प्रोफेसर्स हैं, वो लोग लेते हैं वो सारी चीज। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, अब क्वेश्चन को ना मैं थोड़ा सा और यू कैन से टफ बना रहा हूँ। ठीक है, अब टफ कैसे बनाते हैं, ये क्वेश्चन क्यों नहीं मिल रहा है उस, एक सेकेंड दो बस मुझे। वन मोर थिंग स्टूडेंट, और एक चीज, 12th के टेक्स्ट बुक ले लो। ठीक है, अपने इसमें जाओ, कोई भी बुक स्टोर पे जाओ एंड टेक्स्ट बुक 12th के लिए, अभी ऐसे नहीं कंपलसरी नहीं है, बट मैं बोलूंगा कि देखो आज भी लेना है, अप्रैल में भी लेना है, राइट, तो अभी से ले लो। और जिन्हें यू कैन से कि नीट के लिए जाना है वो लोग एनसीईआरटी ले लो। ठीक है, फिजिक्स एंड बायो का, वो भी इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ यहाँ पे, अब क्वेश्चन देखो मैं क्या दे रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन इज स्टूडेंट, x+1² अपॉन x+2 क्यूब एंड x+3⁴ ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब मुझे पता कैसे चलेगा ये इसी टाइप का है। देखो, आर यू गेटिंग इट, फंक्शन, एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन, चौथा फंक्शन, आर यू गेटिंग इट, यस उसी टाइप का ये, ऑल ऑफ यू। Yes, sir. क्या हुआ इसे, एक सेकेंड, ठीक, yes now, so can I apply here, apply log on both sides, so apply log on both sides। स्टूडेंट्स सब आराम से है ना, आराम से पढ़ो, ज्यादा लोड मत लो कि बहुत स्ट्रेस स्पीड वगैरह नहीं चाहिए हमें, बस ध्यान यहाँ पे चाहिए आपका 100% यहाँ पे अटेंशन चाहिए, तो चीज से डायरेक्ट स्ट्राइक होती है माइंड में। यहाँ वहां देख के करोगे ना तो मजा नहीं है। ठीक है, ध्यान देना भी। नाउ जैसे मैं लॉग अप्लाई करता हूँ तो आई एम गेटिंग हियर लॉग y इज इक्वल टू लॉग, अच्छे से सोचो अभी यहाँ पे मैं कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान देना, x+1² अपॉन x+2⁴ x+3⁴। अब अच्छे से सुनो, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ये log y एज इट इज, यहाँ पे स्टूडेंट्स कैन आई राइट हियर लॉग, न्यूमरेटर में कौन है, x+1² है, राइट, मैंने इसे ऐसे लिखा, स्क्वायर लिखा, माइनस कैन आई राइट लाइक दिस लॉग x+2 क्यूब x+3⁴। कौन सी प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की स्टूडेंट, तो यहाँ पे जाके चेक करो, log m डिवाइडेड बाय n, आई कैन राइट log m माइनस log n। इसको मैं उल्टा करके वहां पे लिख के देता हूँ, अगेन सुनो अच्छे से, log m डिवाइडेड बाय n अगर मेरे पास है तो आई कैन राइट हियर log m माइनस log n। तो आर यू गेटिंग इट, ये मेरे पास m है, ये पूरा मेरे पास n है, तो आई कैन राइट log m बाय n इज इक्वल टू log m माइनस log n। इज इट ओके ऑल ऑफ यू, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. नाउ नाउ और एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टी, दैट इज log m इंटू n अगर मेरे पास है तो आई कैन राइट log m प्लस log n। चलो तो यहाँ पे जाकर मैं पहले ये सारी चीजें लिख लेता हूँ, कैसे आएगी, ये log y एज इट इज, यहाँ पे log x+1² माइनस, यहाँ पे स्टूडेंट मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि चेक करो, इससे मैंने ब्रैकेट में लिखा log x+2² प्लस log x+3⁴। कौन सी प्रॉपर्टी आई एम यूजिंग हियर, विच वन, log, ध्यान देना, m इंटू n, तो log m इंटू n आई कैन राइट log m प्लस log n। आर यू गेटिंग इट ऑल ऑफ यू? यस Yes, सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते, log Sir. y एज इट इज, यस
सर रेस टू 3 आएगा, मतलब क्यूब आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा। अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, 3 लिखा है, दिखा क्या? दिखा? हाँ यस सर, हाँ दिखा। चलो थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, कैन आई राइट दिस एज, ये 2 उड़ के इस साइड आ सकता है, बाय विच प्रॉपर्टी? तो ये वाली प्रॉपर्टी log m रेस टू x, तो ये x उड़ के इस साइड आ सकता है, x log m। तो देखो इस 2 को मैंने यहाँ पे रखा, 2 log x plus 1, नेक्स्ट माइनस, कैन आई राइट हियर log x plus 2 the whole cube, and again minus log x plus Sir. 3 raised to 4। yes बोलो। सर वो प्रॉपर्टी इस ब्रैकेट में अप्लाई नहीं होगी क्या, log mx कौन की? सी? कौन सी? सर कैसे? अभी जो यस sir, अप्लाई होने वाली है, होने वाली है, वेट करो ना, वेट करो, वेट करो, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है राइट, 2 log x plus 1, एक काम करो, चलो ये प्रॉपर्टी है ना, मैं यहाँ पे नहीं अप्लाई करता, ये वाले स्टेप में अप्लाई करता हूँ, ठीक है, log x plus 1 the whole square। अब देखो ये 2 उड़ के इस साइड आएगा राइट, 2 log x plus 1, देन माइनस ये 3 उड़ के इस साइड आएगा, तो 3 log x plus 2, देन ये 4 यहाँ पे आएगा, तो 4 इंटू ये क्या है स्टूडेंट, सॉरी log था ना, तो 4 log x plus 3। चलो स्टूडेंट्स फटाफट बताओ मुझे, log y, यहां तक क्लियर है सबको? आर यू Yes, गेटिंग sir. इट? यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट, जो इतना कॉम्प्लेक्स था राइट, इतना सारा कॉम्प्लेक्स था ये क्वेश्चन, अब ये सिंपल सिंपल टर्म्स में देखो डिवाइड हो गया, सिंपल सिंपल टर्म्स में। जैसे कि जैसे log y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/y डिवाइड बाय dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 तो बाहर है कांस्टेंट, log x plus 1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/x plus 1, देन log x plus 2 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/x plus 2, एंड अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ x plus 2 जब लिखोगे तो उसका आंसर 1 ही आने वाला है वैसे, एंड अगेन इसका डिफरेंशिएशन, दैट मींस कि जब हम लोग log अप्लाई करते हैं तब ये जाके हमें क्या देता है, कुछ सिंपल टर्म्स देता है जिसका डिफरेंशिएशन हमें क्या मालूम है, या वी कैन कैलकुलेट इट ओके बाय इजी स्टेप्स। इज इट ओके नाउ ऑल ऑफ यू? यस सर एक बार Yes, sir. सेकंड वाला स्टेप रिपीट करो ना। ओके वेट, देखो अप्लाई log ऑन बोथ साइड्स, मैंने log अप्लाई किया, log अप्लाई किया, ओके log y लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, देन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, log m डिवाइडेड बाय n है, तो log m माइनस log n, ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, देन यहाँ पे log m इंटू n है, तो मैंने log m प्लस log n लिखा, जो मैंने सेकेंड वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, राइट। ये माइनस साइन क्या हुआ, इसे भी अप्लाई होगा, देन इसे भी अप्लाई हुआ। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये माइनस साइन भूल जाते हैं, दोनों को नहीं देते, ये अच्छे से याद रखो, ये दोनों को होगा, देन ये 2 उड़ के इस साइड आ गया, 3 उड़ के इस साइड आ गया, 4 उड़ के इस साइड आ गया, लॉग की प्रॉपर्टी, ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की। अब जाके ये क्या हुआ, मेरा सिंपल फॉर्म में आ गया सब कुछ। अब मैं इसे क्या करूंगा स्टूडेंट, क्या करना है अभी मुझे, एनीवन? डिफरेंशिएशन। Differentiate. वेरी गुड। अब मैं जाके यहाँ पे इसे डिफरेंशिएशन अप्लाई करूंगा, तो ध्यान देना, नाउ आई एम राइटिंग हियर differentiating both sides with respect to x, with respect to x, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या आने वाला, तो लेफ्ट हैंड साइड में यू विल गेट 1/y dy by dx, ठीक है। राइट हैंड साइड में जाते हैं, तो राइट हैंड साइड में चेक करो, यू विल हैव 2 डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। तो एक काम करो, चलो मैंने आपको एक स्टेप स्किप किया, मैंने उसे भी दे देता हूँ आपको, ठीक है। I have to write the differentiation on both sides, that is log y, and again differentiation of whole term. Whole term means 2 log x plus 1, then minus 3 log x plus 2,
देन -4 log x plus 3। चलो अब जाके हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा स्टूडेंट, 1/y dy by dx। ओके, राइट हैंड साइड में चेक करो, ये जब यहाँ पे अप्लाई होगा, देखो ये कौन से बीच में एडिशन है, तो ये क्या होगा, सेपरेट अप्लाई होगा, राइट। हर एक के पास 2 log x plus 1। मैं हर एक स्टेप कर रहा हूँ आपके लिए, हर एक स्टेप कर रहा हूँ। देन माइनस अगेन डी बाई डी एक्स, यहाँ पे 3 log x plus 2। देन माइनस डी बाई डी एक्स, अप्लाई करोगे 4 log x plus 3। क्या किया मैंने, डिफरेंशिएशन हर एक टर्म को सेपरेटली अप्लाई किया। देखो ये डी बाई डी एक्स इससे अप्लाई हुआ, इससे अप्लाई हुआ, इससे अप्लाई हुआ। नाउ अब मेरा काम क्या है, जहां पे डी बाई डी एक्स है उसे सिंप्लीफाई करो। तो 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चलो 2 एज इट इज, कांस्टेंट है बाहर ले लिया, log ऑफ, इससे मैं x एज्यूम करूंगा, तो log ऑफ x का आंसर क्या है स्टूडेंट, 1/x। तो आई हैव टू राइट हियर 1/x plus 1, right? And again you have to write d by dx of x plus 1। चलो मुझे पहले ये बता दो, मैंने अभी सॉल्व किया स्टूडेंट, ओनली ये वाले टर्म सॉल्व की, इसका ये वाला फंडा समझ में आया कि बताऊं फास्ट, जो मैंने स्क्वायर रेक्टेंगल में लिखा है, इसके लिए ये वाली स्टेप है। इज इट ओके? यस सर। यस सर। ठीक है, 2 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, log x plus 1 का आंसर 1/x plus 1, and then you have to write differentiation of this x plus 1। अब मुझे बताओ, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, बाकी के स्टेप भी करेंगे, पहले यहाँ पे भी बताओ, ठीक है। 2 एज इट इज, ये x plus 1 को मैंने नीचे लिखा, राइट। ये डिफरेंशिएशन ऑफ x plus 1 क्या आएगा एनीवन? 1 x का डिफरेंशिएशन One. 1 एंड 1 का डिफरेंशिएशन 0। 0 यस। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी सेम अप्लाई करो बाकी टर्म्स को, देखो बाकी टर्म्स के पास जा रहा हूँ, 3 एज इट इज, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्टकट यूज करूँ क्या, 1 में आ रहा है तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ 1/x plus 2, राइट। एंड अगेन यू हैव टू राइट डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन, x plus 2। इज इट ओके हाँ सर, ऑल ऑफ यू? यस। yes नाउ लास्ट टर्म के लिए कोई बताएगा मुझे? 4 sir. upon x plus 3 into 1 वेरी Upon 4, x अब यहाँ पे plus जगह है तो 3, मैं लिखता हूँ 4 x plus 3 1/x plus 3 into डेरिवेटिव ऑफ x plus 3। चलो अब मैं काम करता हूँ, अब मैं यहाँ पे मेरे आंसर्स जाके लिखता हूँ। तो 3/x plus 2, इस x plus 2 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, अगेन 1 plus 0। नेक्स्ट ये -4/x plus 3। नेक्स्ट ये x plus 3 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 plus 0 अगेन। तो यस। यहाँ पे स्टूडेंट क्या है मेरे पास, 1/y dy by dx, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज भी यूज करूंगा, आई विल राइट हियर, ध्यान देना अच्छे से, 1/y dy by dx इज इक्वल टू, मेरे पास क्या क्या आया था चेक करो, 2/x plus 1 minus 3/x plus 2, 2/x plus 1 minus 3/x plus 2, then minus 4 by x plus 3 minus 4/x plus 3। अब ध्यान देना अच्छे से, हाँ, यही क्वेश्चन अगर एंट्रांस में पूछते थे ना, ये सारे स्टेप्स हम लोग नहीं करते थे, नहीं, ये मतलब इतना इन डिटेल नहीं चाहिए एंट्रांस के लिए। हम लोग क्या करेंगे, फटाफट करेंगे, बताता हूँ मैं। अभी तो फिलहाल क्या बेस हो रहा है, अच्छे से पहले ये समझ लो क्या क्या कर रहे थे। चलो अब अपना काम क्या स्टूडेंट आगे, ये तो हो गया, मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट ओनली dy by dx। तो आपका काम है ये एज इट इज लिखोगे यहाँ पे, एंड ये y क्या होगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। चलो बताओ मुझे y क्या था मेरे पास, तो y था
yes, x plus 1 raised to 2, x plus 2 raised to 3 and x plus 3 raised to 4. Is it okay all of you? फास्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले. Fast. Done screenshot. Yes, sir. Okay, चलो फटाफट गो थ्रू करो पहले पूरा क्वेश्चन. आई एम गिविंग यू 2 minutes of time. आई एम गिविंग यू 2 minutes of time. आराम से. मुझे बस क्या इंपॉर्टेंट है ना, मुझे आपको कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं. मैं अगेन रिपीट करता हूँ, चाहिए तो वेट करो. देखो क्वेश्चन ये था कि फंक्शन डिवाइड में फंक्शन इनटू अगेन फंक्शन, तो इतने सारे फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हुए तो वी हैव टू अप्लाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. तो अप्लाई किया लॉग लॉग लॉग. ओके, इस साइड लॉग है, इस साइड क्या आएगा लॉग m बाय n, तो लॉग m माइनस लॉग n. नाउ लॉग m माइनस यहाँ पे लॉग m इंटू n हुआ, तो लॉग m इंटू n को लॉग m प्लस लॉग n. ये माइनस साइन दोनों को चला गया. ये 2 को उठा के इस साइड लिखा, ये 3 को उठा के इस साइड लिखा, 4 को उठा के इस साइड लिखा. नाउ मैंने डिफरेंशिएशन अप्लाई किया, तो डिफरेंशिएशन जब अप्लाई कर रहा हूं तब डी बाई डी एक्स अप्लाई किया. यहाँ पे आएगा 1 बाय वाई डी बाई डी एक्स, यहाँ पे आएगा डी बाई डी एक्स ऑन ईच टर्म. मैंने अप्लाई किया तो ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया राइट. लॉग ऑफ x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस 1 एंड अगेन यू हैव टू राइट डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1. सेम 3 बाहर आ गया. log x plus 2 का डिफरेंशिएशन 1 upon x plus 2 and again you have to write differentiation of x plus 2. सेम 4 बाहर आ गया. अगेन सेम, बस मैंने क्या किया, सारे टर्म्स को कलेक्ट किया, y को उस साइड भेजा एंड आई गॉट माय आंसर. फास्ट ऑल ऑफ यू. अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखो फास्ट. यस सर. फास्ट ऑल ऑफ यू फास्ट. इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि बस इतना मुझे कंफर्मेशन दो कि सर ये क्वेश्चन तो हो गया स्ट्राइक, समझ गए हम लोग क्या करना है इसमें. थोड़ा नो लेंदी है, मैंने बहुत इन डिटेल सॉल्व किया, सो बहुत ज्यादा डिटेल में सॉल्व किया उसने. फास्ट फास्ट. ओनली 26. और कंफर्मेशन चाहिए मुझे, और कंफर्मेशन चाहिए फटाफट. सर एंट्रेंस में इतना बड़ा करने को टाइम नहीं मिलेगा ना? एंट्रांस में फर्स्ट थिंग तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, एंट्रांस में और टफ पूछेंगे. ठीक है, और ये पूछ भी लिया, ये सीईटी में समझो पूछ भी लिया आपको. ठीक है, तो ये ऐसा सॉल्व थोड़ी करना है इतना लेंदी, वो बताऊंगा मैं एंट्रांस के लिए. इसको फटाफट करना होता है स्टूडेंट, ये ऐसे इतना टाइम नहीं होता है अपने पास. चलो फटाफट. इज इट ओके ऑल ऑफ यू? डन. यस सर. स्टूडेंट्स, ये आपका 12th के टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन था. 12th के टेक्स्ट बुक में से एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया अभी, जो आपको अभी समझ में आया. ठीक है, वेट करो वेट करो. अब मैं सेम टाइप का और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान देना. ठीक है, अभी बस बेस बन रहा है. अभी ऐसे मत सोचो कि हाँ अब हो गया, नहीं. वेट करो वेट करो. क्वेश्चन ये क्वेश्चन में यहाँ वहां से उठा रहा हूँ, वेट करो बस. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ. y इज इक्वल टू, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 4x माइनस 1 अपॉन, एक काम करो, इससे पहले और एक ले लेता क्वेश्चन. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज टू 3/2 साइन क्यूब 2x देन 2 रेज टू x स्क्वायर. ठीक है, ध्यान देना स्टूडेंट्स.
आर यू गेटिंग इट कि यहाँ पे सर फंक्शन मल्टीप्लाई में अगेन फंक्शन मल्टीप्लाई में अगेन फंक्शन, 3 फंक्शन है। तो क्या मैं अप्लाई अगेन सेम रूल? आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने हिंट में क्या दिया है? हिंट में दिया है कि डिनोमिनेटर में कोई ना कोई आएगा। नहीं, ऐसे नहीं दिया है। अच्छे से सुनो, यहाँ पे मेरा ये क्या है, बहुत सारे फंक्शन इधर मल्टीप्लिकेशन में हो गए या डिवीजन में हो गए, या फिर इधर डिवीजन में ओनली मल्टीप्लिकेशन में हो गए, या फिर ओनली डिवीजन में हो गए, तो भी वी कैन यूज दिस हिंट। ओके, तो कैन एनीवन टेल मी कि यस, जब मैं अप्लाई करूंगा लॉग ऑन बोथ साइड्स, देखो अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, यस, मुझे बताओ यहाँ पे तो मैंने log y लिख दिया, राइट हैंड साइड में क्या क्या आएगा? फर्स्ट log एज इट इज x square plus 3 raised to 3 by 2, then sin cube 2x and then 2 raised to x square। चलो, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा स्टूडेंट राइट हैंड साइड में? एनीवन? प्लस वाला, मतलब प्लस होएगा बीच में। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो जो हमने लिखा था ना log m इंटू n, इसका आंसर क्या लिखा था हमने? log m प्लस log n। तो इन सिमिलर वे अगर मेरे पास log m इंटू n इंटू समझो p है, तो यू कैन राइट log m, सॉरी log n प्लस log p। ऐसे अगर यहाँ पे मैंने और एक लिया q, तो यहाँ पे और प्लस में आएगा log q। ओके ऑल ऑफ यू। तो अब यहाँ पे जाके मुझे बताओ, कैन आई राइट हियर log x square plus 3 raised to 3 by 2 प्लस log of, ठीक है, ये साइन क्यूब को कैन आई राइट ऐसे, साइन 2x raised to 3 एंड नेक्स्ट log of 2 raised to x square। चलो बताओ मुझे, ये स्टेप क्लियर है सबको? सर पर आपने मतलब होल क्यूब कैसे कर लिया, समझा नहीं मुझे। ओके ओके, साइन x रेस टू मैंने m लिखा, समझ ली, ठीक है, तो उसी को हम लोग लिखते हैं साइन रेस टू mx ऐसे, ठीक है। ये जस्ट नोटेशंस, नोटेशंस। ओके, ये कोई अलग अलग लोग नहीं है, ये साइन x का ही रेस टू m होता है, ठीक है। ओके सर। चलो आगे बढ़ो ऑल ऑफ यू, कुछ डाउट है रिपीट तो करो बोलो। सेकंड स्टेप। ओके, क्या किया हमने? log m इंटू n इंटू p था, तो मैंने लिखा log m प्लस log n प्लस log p। इज इट ओके? यस सर। नाउ यहाँ पे आ जाओ, log y एज इट इज। स्टूडेंट टाइम हो गया है क्या? ओ 9:10 हो गया। यस सर। चलो चलो, ठीक है ठीक, ठीक है ठीक, ये लास्ट सम, देन होमवर्क के लिए आपको एक सम देता हूँ, सुनो। log y इज इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3/2 उड़ के इस साइड आएगा, तो 3/2 Yes. log x स्क्वायर प्लस 3। चलो सेकेंड टर्म में बताओ कौन उड़ के आएगा? 3 उड़ जाएगा। 3 तो आई कैन राइट log sin 2x। चलो यहाँ पे बताओ कौन उड़ के आएगा? x x square स्क्वायर। x स्क्वायर उड़ेगा या ओनली स्क्वायर उड़ेगा? स्क्वायर। पूरा उड़ेगा x स्क्वायर। क्यों? ये बेस है तुम्हारा, राइट, ये log 2 का बेस है, सो x स्क्वायर एंड आई कैन राइट हियर log 2। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते, सुनो। अब मैं अप्लाई करूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नाउ यहाँ पे आएगा 1/y, डी बाई डी एक्स में लिख लेता हूँ पहले, ठीक है, डी बाई डी एक्स मैंने अप्लाई किया ऑन log y। सिमिलरली मैंने यहाँ पे अप्लाई किया d बाई डी एक्स, ओके, 3/2 log
स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 log sin 2x प्लस एक्स स्क्वायर। एक काम करो, ये log 2 को पहले लिखता हूँ, ठीक है, एंड देन एक्स स्क्वायर मैंने लिखा। चल अब मेरा काम क्या स्टूडेंट, d बाई डी एक्स अप्लाई करो ऑन ईच टर्म, राइट। यहाँ पे क्या आएगा, पहले 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड में बताओ क्या आएगा, तो 3/2, ओके। ये d बाई डी एक्स सेपरेट अप्लाई होगा, ठीक है, ऑन log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। नेक्स्ट टर्म 3 बाहर आ गया, again I will apply d by dx separately on log sin 2x. Next again I will apply here d by dx. कोई मुझे बताएगा कैन आई राइट हियर, log 2 को मैंने बाहर रखा, log 2 क्या स्टूडेंट कांस्टेंट, ये राइट, log 2 कांस्टेंट है, उसमें एक सही नहीं, log 2 का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा मुझे कांस्टेंट में, तो आई हैव टू राइट हियर d by dx ऑफ x स्क्वायर ओनली। चलो यहाँ पे मैं अगेन स्टॉप करता हूँ, बताओ मुझे कंफर्मेशन दो, इज इट ओके। मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंशिएशन अप्लाई किया ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 3/2 कांस्टेंट था बाहर आ गया, यहाँ पे 3 कांस्टेंट था बाहर आ गया, एंड d by dx सेपरेटली अप्लाई हुआ ऑन ईच टर्म। इज इट ओके, ऑल ऑफ यू डन। लास्ट स्टेप में log 2 का डिफरेंशिएट होगा ना। रुको रुको रुको, आराम से, क्या बोले आप, यस लास्ट स्टेप मध्ये log 2 चं डिफरेंशिएशन होईल ना। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो log 2 का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट क्यों होगा, इसमें एक सही नहीं ना, ये क्या कांस्टेंट है, समझो आप अगर ऐसे सोच रहे हो कि मैं ऐसे ले लूं, समझो डिफरेंशिएशन ऑफ log 2 एंड x स्क्वायर ऐसे लिया, ठीक है, तो अगर आप इसे फंक्शन एज्यूम कर रहे हो तो ये क्या लगेगा, u इंटू वी रूल लगेगा, राइट। तो u इंटू वी में u एज इट इज लिखा मैंने, you have to write differentiation of x square and v as it is differentiation of u, ठीक है। log 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एनीवन, 1/2। चलो 1/2 भी बोल लिया, चलो 1/2 भी बोलो, चलो देन आगे क्या लिख सकता हूं मैं, d by dx of 2 लिखना पड़ेगा मुझे, राइट। इज इट ओके, d by dx of 2 लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे x था क्या, नहीं जीरो था हो ना, गया ना। हाँ यहाँ पे नहीं सुनो, यहाँ पे x था क्या, नहीं, यहाँ पे क्या था, 2 था, तो मैंने 2 को x एज्यूम किया, तो आई हैव टू राइट 1/2 एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ 2। यस, तो 0 हो जाएगा पूरा पार्ट। एक सेकंड, चलो तो नाउ ये डिफरेंशिएशन ऑफ 2 क्या हो गया, 0 हो गया, आर यू गेटिंग इट। तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई, तो मेरा आंसर देखो वही आ गया, log 2 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर देखो वही था। आर यू गेटिंग इट ऑल ऑफ यू, या फिर ऐसे समझो कि log 2 में x है ही नहीं ना स्टूडेंट, x नहीं, दैट मींस क्या वो कांस्टेंट है। आर यू गेटिंग इट, यस उसमें ना कोई वेरिएबल है ना कुछ है। चलो अब मेरा काम क्या है, अब अपना काम है इसे सिंप्लीफाई करो, मैं इसे एक काम करता हूं, पहले छोटा कर देता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, सुनो यहाँ पे लिखता हूँ, चलो सो dy by dx, यहाँ पे 1/y इज इक्वल टू 3/2, यस पे मुझे बताएगा log x स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या लिखूं मैं यहाँ पे, एनीवन, 1/x square plus 3 1/x square plus 3। derivation of x square plus 3। very good, and differentiation of again we have to write x square plus 3। next term ये 3 as it is, again 1/sin 2x, and again we have to write differentiation of sin 2x, ठीक है। next thing log 2 as it is, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वेट मैं जिसे पूछूंगा वही बताएगा, वेट करो
यस, आदर्श सिंह, आर्यन चौहान, अर्चित शिंदे, सिद्धांत नाइक, सलोनी, साक्षी, ओम, प्रतीक, निहाल, मैंने सर। जितने भी नाम लिए एटलीस्ट एक जन बता दो कोई भी। सर मैं कौन बोल रहा है मुझे याद नहीं है। ठीक है बताओ कोई, चलो फटाफट। 2x 2x आएगा, राइट स्टूडेंट। अब ध्यान देना आगे, 1/y as it is dy by dx, then 3/2, यहाँ पे 1/x² + 3। चलो x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। नेक्स्ट 3 as it is by sin 2x, sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos 2x होगा, एंड अगेन 2x का डिफरेंशिएशन मुझे क्या करना होगा 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, राइट। बट मैं डायरेक्टली Yes. लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्टली। देन यहाँ पे आ जाओ स्टूडेंट, ये 2 × 2 4 होगा क्या? मैं ऐसे लिखूं क्या log 4x, चलेगा? यस सर चलेगा। चलेगा? जो जो चलेगा बोल रहा है यस लिखो इन कमेंट बॉक्स, जिससे लग रहा है नहीं चलेगा नो लिखो इन कमेंट बॉक्स। फास्ट जस्ट गिव मी टू लास्ट 2-3 मिनट्स। स्टूडेंट्स नहीं चलेगा, ऐसे नहीं होता ये, ठीक है, ये ऐसे नहीं होता, ध्यान देना। ये मल्टीप्लाई में 2x है, तो वी हैव टू राइट 2x into log 2। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। तो 1/y dy by dx, मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ अभी पूरी राइट हैंड साइड। तो I can write here 3 2x अपॉन क्या आ रहा है मेरे पास, चेक करो, 2 into x² + 3, so 2 into x² + 3। नेक्स्ट थिंग बताओ क्या होगी, 3 into 2 6 cos 2x, cos by sin, यहाँ पे चेक करो cos by sin क्या आएगा cot 2x, so 3 2 6 cot 2x, so I can write here 6 cot 2x। नेक्स्ट 2x log 2, चलो यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ 2x log 2। अब काम क्या बचा अपने, एनीवन? I को अपोजिट साइड में शिफ्ट करना। y को शिफ्ट करना है। y को शिफ्ट करेंगे तो आई एम गेटिंग हियर, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो 2 2 कैंसिल हो रहा है, तो आई एम गेटिंग हियर 3/x² + 3। नेक्स्ट 6 cot Sir. 2x, यस तो 3x सर आएगा। हाँ 3 का प्रोटेक्शन लगाया ना सर पर। कहाँ पे प्रोटेक्शन है 3 को, 3 को कहाँ प्रोटेक्शन? जो सर 2x को प्रोटेक्शन है ना 3 का। हाँ ठीक है ना प्रोटेक्शन है, लेकिन प्रोटेक्शन नॉर्मल प्रोटेक्शन है ब्रैकेट वाला, कोई फंक्शन वाला Okay. प्रोटेक्शन नहीं है ना, साइन लॉग कॉस ये वाला प्रोटेक्शन नहीं है। गॉट इट? ओके सर गॉट इट। हाँ अब देखो ये 3x by x² + 3 6 cot 2x and 2x log 2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा y। अब आपका काम क्या है, बस ये ब्रैकेट एज इट इज पूरा का पूरा छाप दो, y का आंसर जो भी है वो यहाँ पे आपको लिखना है। y यहाँ पे जगह नहीं है, मैं ऐसे डॉट 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 लिखता हूँ, ठीक है पूरा। चलो ये होगा आपका पूरा dy by dx। चलो फटाफट स्टूडेंट गो थ्रू करो, मुझे कंफर्मेशन दो इन कमेंट बॉक्स। आपका काम क्या, आपका काम है आज का, ठीक है, सुनो आज का काम है सोने से पहले स्टूडेंट ये क्वेश्चन एंड मैं और एक क्वेश्चन अभी देने वाला हूँ, वो 2 क्वेश्चन मुझे आप सोने से पहले सेंड करोगे। आप समझो 1 बजे सो रहे हो तो मुझे 1 बजे से पहले चाहिए। गॉट इट? चलो फटाफट Yes, मुझे sir, got इसके लिए मुझे कंफर्मेशन दो फास्ट। ये भी तुम्हारा 12th टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन है, 12th टेक्स्ट बुक।
Fast, give me confirmation. चलो, ये एक तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, फाइन। चलो, यस यस, व्हाट्सएप पे सेंड करना है, व्हाट्सएप पे सेंड करना है मुझे, ठीक है। चलो फास्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट। डन, इसका स्क्रीनशॉट लिया। यस सर। यस सर। ठीक है, एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये वाले हिंट पे काम करेंगे। सर पहला वाला, हाँ ये वाला कुछ डाउट्स है तो बी कनेक्टेड, अदरवाइज वी कैन लीव द मीटिंग। पहला क्या? नहीं सर, हो गया। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन